So when ranks are not given, so in this case we are given only the data, we assign the ranks to both the series x and y by giving the ranks 1 to the highest value in both the series or to the lowest values in both the series and so on. मतलब अपन 1 एक तो सबसे हाईएस्ट नंबर को भी दे सकते हैं दोनों वेरिएबल के, या तो फिर लोवेस्ट वेरिएबल को भी दे सकते हैं, या जो सबसे महंगा सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे बड़ा रैंक दे देंगे और सबसे बड़े को जैसा भी चलेगा. ओके, वर्किंग रूल क्या है उसकी वो देखो. असाइन रैंक्स बहुत सिंपल है इसलिए मैं यहीं से पढ़ के बता रहा हूं. ओके, so what are the working rule? Assign rank to each of the both items of both the series if they are not given. रैंक गिवन नहीं होगा तो असाइन कर देंगे रैंक को, लेकिन कैसे करेंगे और कैसे करेंगे वो तो अपने को पता ही है. 1 2 3 4 सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट को रैंक दे देना है. सेकंड, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द रैंक्स ऑफ वाई. एक्स के रैंक्स को माइनस करेंगे वाई के रैंक से एंड राइट इट अंडर द कॉलम हेडेड बाय डी. डी के अंदर लिख देंगे. स्क्वायर द डिफरेंस एंड राइट इट अंडर डी स्क्वायर. अंडर डी स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है. एंड अप्लाई द फॉर्मूला. बस कुछ भी नहीं, उन्होंने वही चीज कुछ भी नहीं मतलब ऐसी बोला है उन्होंने, बस दे दिया उन्होंने. अपन को करना क्या है, अपने को बस हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक असाइन कर देना है. 1 से लेके हाईएस्ट वाले को 1 और लोवेस्ट वाले को वैसा नंबर देते चलना है. देन क्या करना है, अपने को डिफरेंस कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग रैंक्स एक्स वाई के और उसको डी के इसमें लिख देना है. या तो अपने को यही सब मेथड चल रहा है अपना. यहाँ पे उन्होंने बस रैंक दे रखे थे और अपन ने डी बनाया था, अब अपन ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, डी भी बनाएंगे. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, सो व्हाई डोंट वी जस्ट मूव ऑन विद द एग्जांपल पार्ट और वहां पे अपन समझ ले अच्छे से. देखो उन्होंने क्या बोला अपने को, एक्स 78 89 97 69 59 79 68 57 दे रखा है. वाई 125 137 156 112 107 136 123 108 दे रखा है. उन्होंने बोला फ्रॉम द गिवन डेटा बिलो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है, सो मैं यहाँ पे मेरे पास में स्पेस है, सो मैं यहीं पे उसको टेबल अच्छे से बना लेता हूं एक. ठीक है, ओके, ये यहाँ पे ऐसे दिक्कत देता ही चला. हाउ कैन आई फॉरगेट. एक सेकेंड. ओके, तो मैंने ये पूरा टेबल बना लिया है यहाँ पे अच्छे से. ओके, सो यहाँ पे अपने को उन्होंने एक्स और वाई की दे दिए वेरिएबल की वैल्यूज और अपने को फाइंड आउट करना है अभी रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ एक्स बोलो या रैंक एक्स रैंक वाई अपने को फाइंड आउट करना है. सो देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 97. सो 97 को जाएगा रैंक 1. 97 से छोटा मेरा 80 आता है, 80 या 90 वो है 89, ये हो गया मेरा रैंक 2. फिर बाद में मेरा आता है 89 से छोटा 88 50 70 79 79 79 ये हो गया मेरा रैंक 3. 79 से मेरा वापस ऊपर आएगा 78 4. फिर 78 और 60 69 है यहाँ पे, सो ये हो गया रैंक 5. ठीक है, 60 के बाद में आएगा 68 ये हो गया रैंक 6. फिर 68 के बाद में आएगा 59 ये हो गया रैंक 7 और ये हो गया रैंक 8. सो कुल मिला के ऐसे मेरी रैंकिंग सिस्टम आ गई. यहाँ पे कैसे किया मैंने, सबसे बड़े को देके सबसे छोटे को लास्ट नंबर का रैंक दे दिया. सिमिलरली फॉर वाई मेरा हो जाएगा, वाई में सबसे बड़ा नंबर मेरे को दिख रहा है 137 जिसके लिए मेरा रैंक आ जाएगा यहाँ पे 1. बाद में आ रहा है नहीं 137 नहीं है 156 है मेरा सबसे बड़ा. सो अब वो थोड़ा आपको ध्यान दे के रैंकिंग देना होता है 1. फिर 156 के बाद में 137 है 2. फिर 136 है 3. फिर 136 के बाद में है 125 वापस 4. अब इसके जैसे ही चल रहा है ये पूरा. 127 के बाद में 123 है ये 5. 125 के बाद में 123 है 5. ठीक है, 123 के बाद में 1126. फिर ये 1087 और ये 1078. सो ये मेरी रैंकिंग सिस्टम आ गई. अब
y की। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है d इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई। सो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 5 1, ये 1 क्योंकि 8 माइनस 7 हो रहा है। सो अल्टीमेटली अब मेरा डी स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 0 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 क्योंकि 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 0 0 0 3 6 7 8, ये हो जाएगा प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1। सो मेरा डी स्क्वायर क्या आ गया 4, मेरा डी स्क्वायर का टोटल क्या आ गया 4, क्योंकि वो मैं यहाँ पे लिखूंगा समेशन डी स्क्वायर इज 4। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे मेरे को सिर्फ यही एक टर्म चाहिए रहती है, बाकी तो मेरे पास में सब कुछ है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इफ आई रिप्लेस ऑल द वैल्यूज, सो ये 1 माइनस 6 इंटू 4 अपॉन n कितना है मेरा। वेल आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो सबसे लोवेस्ट रैंक जो रहेगा वो आपका n रहेगा। सबसे लोवेस्ट रैंक बोलो या सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट रैंक मतलब 8, हाईएस्ट नहीं एक्चुअली, वो लोवेस्ट रैंक जिसको देते हैं अपन, सबसे लास्ट रैंकिंग जिसको मिलती है वो अपना n रहता है 64 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 63। 64 माइनस 1 मेरा हो जाएगा 63, ये मेरा 8 ऑलरेडी आ गया है। सो 8 इंटू 63 माइनस ये हो गया 24 अपॉन 8 इंटू 63। सो ये मेरा आंसर दे देगा यार ये मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो जाता था। 4 1 जा 4 2 जा 2 3 जा 3 बाई 63 माइनस 1, ये आसान है। 1 माइनस 3 बाई 63, सो 3 डिवाइडेड बाई 63, इसमें से माइनस में 1 कर दूंगा। सो 0.952 इज माई कैपिटल आर। 0.952 इज माई कैपिटल आर। 60 अपॉन 63 मेरा 0.952 मिलेगा मेरे को। 60 अपॉन 63 आप कर लो, 60 डिवाइडेड बाई 63 आप कर लो तो आपको 0.95238 मिल रहा है। ओह 95238 अमेजिंग। ऐसी चीजें नोटिस करनी चाहिए, मजा आता है। एनीवेज सो कैसे फाइंड आउट किया मैंने सबसे हाईएस्ट नंबर को सबसे फर्स्ट रैंक दिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे हाईएस्ट नंबर था मेरा। ओके मेरे को इसको हाईलाइट ही कर देता हूं मैं, ये देखो। फिर मेरा लोवेस्ट था ये, फिर उसके बाद वाला था ये थर्ड, नेक्स्ट था मेरा फिर फोर्थ जो कि यहां पे है, फिर आया मेरा फिफ्थ अगेन। इफ आई वांट देन लेट मी जस्ट टेक द डिफरेंट कलर। ये आया मेरा फिफ्थ, फिर ये आ गया मेरा सिक्स्थ। अच्छा मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हाँ यहाँ पे फिफ्थ अलग है और यहाँ पे फिफ्थ अलग है। सो देखो लेकिन आप अकॉर्डिंगली, यहाँ पे तो ये खैर मैच हो रहा था इसलिए मैंने कर लिया, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। बट आपको समझ रहा है मैंने रैंकिंग कैसे दिया, क्योंकि वो मेरा सबसे हाईएस्ट था, फिर वो मेरा लोएस्ट था, फिर वैसा अकॉर्डिंगली मैं करते जा रहा था। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट यहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये तो ठीक है, लेकिन 3 रैंक्स जब रहेंगे तब क्या करेंगे? 3 रैंक्स रहेंगे तब क्या करेंगे? देखो आपके पास में जब एक रैंक था तो यहाँ पे आपने देखो ये रैंक 1 कंसिडर करो, ये रैंक 2 कंसिडर करो, तो आपने D1 D2 निकाला। D1 D2 इज नथिंग बट रैंक 1 माइनस रैंक 2। लेकिन आपके पास में अभी 3 रैंक्स है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पता है? D1 D3 और D2 D3, ये 3 निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास में 3 रैंक्स रहेंगे। ये देखो 3 रैंक्स है, ये आपको ये रैंक गिवन है ऑलरेडी, ये रैंक गिवन है आपको, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है इसमें। ये आपको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 गिवन है, आपको D12 निकालना पड़ेगा पहले, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर आपको D23 निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और फाइनली आपको D13 निकालना पड़ेगा, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये आपके पास में आने के बाद में आप निकालोगे, फिर इसके बाद में आप क्या निकालोगे? इसका स्क्वायर, D12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, D13 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर D23 का स्क्वायर, या जैसा भी रहेगा, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 13 है, इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूला कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा वो आपको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। आप इकट्ठे
तीनों रैंक का फॉर्मूला कभी नहीं निकाल सकते। आप इकट्ठे तीनों वेरिएबल का कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। सो आप कोई भी दो का कोरिलेशन निकालोगे, कोई भी दो का। जैसे क्या, जैसे आपने D12 कंसिडर किया है तो आप कोरिलेशन निकालो R12, आपने D23 कंसिडर किया तो आप कोरिलेशन निकालो R23, आपने ये कंसिडर किया तो आप ये निकालोगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही। इसके लिए क्या होगा, R23 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 6 समेशन D23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ओके, D23 कैसे मिलेगा आपको, सेकेंड और थर्ड वाले का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। और R13 क्या रहेगा, तो कुछ भी नहीं, 1 माइनस 6 समेशन D13 का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये तीन आपके पास में अलग अलग आंसर आएंगे। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, और आपका आंसर मिल जाएगा। तीन अलग अलग कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेंगे और उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सबसे हाईएस्ट है। मतलब जैसे कि तीनों का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा समझो इसका आ गया 0.1, इसका आ गया 0.12 और इसका आ गया 0.31। सो हाईएस्ट कोरिलेशन किसका हो गया, R13 का, मतलब 1 और 3 के बीच में सादा कोरिलेशन है, 1 और 2 के बीच में बहुत कम है और 2 और 3 के बीच में थोड़ा ज्यादा है। सो सबसे लोएस्ट कोरिलेशन किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। सबसे हाईएस्ट किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में। और मीडियम किस में है, 2 और 3 के बीच में। सो ये भी कंपैरिजन करने में काम में आता है अपने। आप इकट्ठे तीनों का एक फॉर्मूला में आंसर नहीं निकाल सकते, आपको तीनों का अलग निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। और अलग कैसे निकालते तो मैंने आपको बताया, D12 D23 D13 निकालो, D12 स्क्वायर D23 स्क्वायर D13 स्क्वायर निकालो, और फिर आपके लिए तीन अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे, तीन अलग अलग फॉर्मूले। बस आप D12 लिखोगे D के जगह पे, D के जगह पे D23 स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे D स्क्वायर के जगह D13 स्क्वायर लिखोगे। ओके, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। बट यहाँ पे रैंक्स गिवन है, यहाँ पे रैंक्स गिवन है, बस यहाँ पे तीन अलग अलग आपके डेटा गिवन है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सब हिंट दे रखा है आपको। आपके पास में फॉर्मूला भी है, यहाँ पे देखो, ये R12 का फॉर्मूला है, ये R23 का फॉर्मूला है, ये R13 का फॉर्मूला है। बस आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है, दैट यू कैन डू। ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। सो आप इस यहाँ से फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ये थोड़ा ट्रिकी होता है। ओके, नेक्स्ट सेशन में उसे हम कवर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर मी गाइस, थैंक यू।